फाइनली अब हमारा मिक्स एडिक्यूटिव पैटर्न ग्रामर का शुरू होने जा रहा है। आज हमने सेट 1 में 35 क्वेश्चन लिया है, नेक्स्ट सेट से आपका 40-40 का राउंड चलेगा। ये एडिक्यूटिव पैटर्न, ये आपका जो है एडिक्यूटिव पैटर्न पे क्वेश्चन है सारे। अब आपको 2 मिनट हम लेंगे, छोटी-सी बात समझाना है कि कैसे इधर क्वेश्चन पूरा चैप्टर करने के बाद अगर हम चैप्टर वाइज़ करते हैं तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है। बट हम मिक्स क्वेश्चन करते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं कि एरर कहाँ पे है। तो इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, तो मेरा 2 मिनट बात सुनिएगा। जैसे कि आपका टोटल ग्रामर में चैप्टर 16 या 17 चैप्टर है, ठीक है? ग्रामर का जो पोर्शन है। अब जैसे चैप्टर का हमने कैसे किया, ठीक है? हम कैसे मतलब इसको टैकल करना सीखे मिक्स क्वेश्चन को। तो हमने क्या किया, सारे चैप्टर का नाम हमें पता होना चाहिए। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टेंस, वर्ब, मॉडल, सारे चैप्टर का नाम पता होने से ये होगा कि जो आपका क्वेश्चन है ना, कितने लाइन का हो सकता है, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ठीक है? जितने भी लाइन का आपका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको किस-किस चीज़ को देखना ये पता होगा चैप्टर के नेम से। जैसे प्रोनाउन, यानी कि एरर मेरे प्रोनाउन में हो सकता है, एडजेक्टिव में हो सकता है, टेंस यानी हेल्पिंग टेंस, चैप्टर में हेल्पिंग वर्ब से एरर मिलता है। वर्ब और मॉडल्स क्या होता है, वर्ब देखिए, ठीक है? नाउन देखिए, आर्टिकल चैप्टर, इसमें से हमने कई चैप्टर करा दिए हैं। उ उस चैप्टर को करिए, उस चैप्टर का देखिए नरेशन तो फिक्स है, उसमें कैसा एरर होता है। नरेशन का एरर फिक्स है तो इसे हटा दीजिए। वॉइस का भी फिक्स है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? क्वेश्चन टैग के भी क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है। और आपका सुपरफ्लुअस का भी पता चल जाता है। अब ये जो बाकी चैप्टर हैं, इनमें एरर ढूँढने में प्रॉब्लम हो जाता है, टेंस भी मिल जाता है। बाकी चैप्टर जब मिक्स होके आते हैं, तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एरर किस पार्ट में है, ठीक है? तो उसको टैकल करने के लिए आपको चैप्टर का अगर नेम पता है, तो बस छोटा-सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में मेन चीज़ को देखिए, प्रोनाउन को देखिए, एडवर्ब को देखिए। जैसे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। अब ये आपका 2 लाइन का है, ठीक है? लिखा है, शी इज़ द प्रोफेसर whom research students often admire her because all her publication have been इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है? अब आपके किस पार्ट में एरर है, तो आपको चैप्टर नेम अगर पता है तो आप क्या देखेंगे, पहले प्रोनाउन भी चेक कर सकते हैं, नाउन, आर्टिकल, वर्ब, मैक्सिमम आपके किस पार्ट में एरर हो सकता है। अगर अब ऐसे आप 2 ही लाइन तो है, बस उसमें वर्ब देख लीजिए, ये सब देख लीजिए, एरर आपको पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे whom लगा है, तो आपको पता है whom, whose, how ये सब क्या लगता है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, तो एरर यहाँ भी हो सकता है। इनफैक्ट एरर यहीं पर ही है। तो आपको सारे चैप्टर को ध्यान में रखना है नेम, उसी अकॉर्डिंग बस उसी मेन पार्ट को, इस 2 ही लाइन में बस वही मेन पार्ट आपको क्या-क्या पढ़ते हैं, प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं और कंजंक्शन देखिए, आर्टिकल देखिए, बस यही सब देखना है, ठीक है? तो यहाँ पे आर्टिकल तो कोई दिख नहीं रहा है, ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा है, जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, उससे पता चल जाता है हाँ, एरर कहाँ पे हो सकता है। तो जैसे हमको यहाँ पे दिख रहा है होम आता है ऑब्जेक्टिव केस के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो है, शी इज़ द प्रोफेसर, मेन क्लॉज़ है आपका। रिसर्च स्टूडेंट्स ऑफ्टन एडमायर हर, यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट और आ रहा है। यहाँ पे 2-2 ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट तो यहीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 2 ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं है, यानी यहाँ पे whom ही रॉन्ग है, यहाँ पे whom नहीं होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे आप whom की जगह पे whose लिख सकते हैं, ठीक है? whom ऑब्जेक्टिव केस हटा के यहाँ पे whose लिख दीजिए, उससे आपका जो मीनिंग निकलेगा कि उनके स्टूडेंट्स, जो प्रोफेसर उनके स्टूडेंट्स उनकी रिसर्च को एडमायर करते हैं, तो यहाँ पे whom की जगह पे whose हो जाएगा आपका। तो एरर ढूँढने का एक ही तरीका, सारा चैप्टर आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है? और दूसरी 2 लाइन में उन चैप्टर को आपको आइडेंटिफ़ाई करना होगा। जैसे-जैसे आप सॉल्व कर लिए 150 क्वेश्चन, तो आपके हो जाएँगे, आपके मतलब पता चलने लगेंगे कहाँ पे एरर हो सकते हैं। सेकंड आपका है ऑफ द 4 सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड हिस्ट्री, द लेटर वाज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन फॉर मी, ठीक है? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगता है कि यहाँ पे लेटर आया, ठीक है? लेटर, और यहाँ पे 4 चीज़ों की बात हो रही है। जब 2 चीज़ों की बात होती है तो लेटर और फॉर्मर की यूज़ होती है। पर जब 2 से ज़्यादा की बात होती है तो फर्स्ट या लास्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे, और सब्जेक्ट आपका लास्ट में है कि वन फॉर मी, तो यहाँ पे दी लेटर की जगह पे लास्ट यूज़ करना होगा आपको। लेटर की जगह पे लास्ट। थर्ड क्वेश्चन है, सी एग्जीक्यूट दिस शुड नो थ्रू आउट द क्रिकेट वर्ल्ड फॉर इट्स कॉम्प्लिसिटी एज गुड एज धोनी डिड इन 2009, ठीक है? देखिए अब हमको सिम्पली पढ़े हैं, तो एज फिर यहाँ पे एडजेक्टिव एज आ रहा है, ठीक है? तो यानी एरर यहीं पे होना चाहिए, ठीक है? तो जब हम चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो वो चैप्टर का हमें एरर दिखने लगता है, तो यहाँ पे हाँ से मीनिंग निकालते हैं, हमें लगता है एरर यहीं होना चाहिए। जैसे कि उसने शॉट को वैसा ही एग्जीक्यूट किया जैसे 2009 में धोनी ने किया था, ठीक है? यहाँ पे 2 लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है? तो कंपैरिजन होता है तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे गुड नहीं वेल आएगा, वेल मेरा एडवर्ब होता है और गुड मेरा एडजेक्टिव। अब ये तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद होना चाहिए, ठीक है? तो ये याद वाला करने वाला चीज़ था एडजेक्टिव एडवर्ब, ठीक है? आई वॉक्ड अराउंड द क्वाइट लेक साइड फॉर हावर वॉचिंग बर्ड्स एंड एन्जॉइंग द कूल ब्रिज एंड देन आई गेट ऑन अ लेट इवनिंग बस टू दिल्ली। तो यहाँ पे मीनिंग निकालते हैं।
आई वॉकड अराउंड, देखिए यहाँ पे वॉकड है यानी एक्शन पास्ट में आपका हो रहा है कि वो घूम रहा था अपना लेक वेक के साइड में, वॉचिंग बर्ड और एंजॉय कर रहा था ये सब देख के बर्ड, ठीक है। फिर देन आई गेट, अब यहाँ पे पास्ट में आ रहा है तो यहाँ गेट नहीं होना चाहिए क्योंकि लेट इवनिंग बस टू दिल्ली, यानी कि कुछ पास्ट के बारे में बता रहा है कि वो बस में चढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे गेट नहीं गॉट हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे GOT हो जाएगा, ठीक है। टेंस का था यहाँ पे। मेडिकल जर्नल्स टोल्ड डॉक्टर्स अबाउट न्यू ग्लोबल हेल्थ स्टडीज दैट हाईलाइट इंपॉर्टेंट डिसीज पैटर्न्स एंड दियर पॉसिबल ट्रीटमेंट्स। देखिए सेंटेंस को पढ़ के ही लग रहा है कि जो मेडिकल जर्नल्स हैं वो डॉक्टर से कुछ बताते हैं कि ग्लोबल हेल्थ स्टडी के बारे में, ठीक है। तो ये कोई पास्ट में तो बता नहीं रहे हैं, ये एक फैक्ट के बारे में बता रहे हैं। तो फैक्ट जो होता है वो मेरा प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है, तो यहाँ टोल्ड की जगह टेल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे टोल्ड की जगह पे आप टेल कर दीजिए, टेल डॉक्टर्स। This Shakespeare emotional story managed to rouse deep sympathy among the audience, and many were seen weeping their tears as he continued. यहाँ पे मीनिंग है कि शेक्सपियर जो इमोशनल स्टोरी मैनेज राउज, देखिए राउज का मीनिंग होता है किसी को गहरी नींद से जगाना, ठीक है। और एक होता है अराउज जो होता है किसी के अंदर की फीलिंग को जगाना। तो यहाँ पे इमोशनल आ रहा है तो यानी अंदर की फीलिंग को जगाना होगा, ना कि किसी को गहरी नींद से, ठीक है। सिंपैथी, ठीक है। तो यहाँ पे अराउज होना चाहिए, राउज नहीं होना चाहिए। ये तो मीनिंग बेस एरर हो गया आपका। डिस्पाइट रिपीटेड रिमाइंडर्स फ्रॉम द accounting department, the branch manager did not pay the quarterly utility bills। देखिए ये आपका टेंस बेस एरर हो गया। डिड आ रहा है, डिड के बाद आपका बेस फॉर्म आना चाहिए, पेड आ रहा, पे होना चाहिए। तो बस आपको हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे है, रिलेटिव प्रोनाउन जहाँ पे है, मतलब एकदम अच्छे अच्छे हिंट जो आप ऐसे चैप्टर पढ़े थे और हाईलाइटेड थे, बस उस पर 2 ही लाइन है, उसमें देखिए तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। सेंटेंस को मीनिंग से देखिए तो द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, बच्चा रोने लगता है बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड। तो यहाँ पे जो स्टैंड है ये आपका वर्ब है, तो ये वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्कोल्ड है ये भी एक वर्ब है, तो ये वर्ब नहीं हो सकता, इसका ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट अगर बनाना है तो इसको जीरेंड में बदल दीजिए, तभी ये स्टैंड का वर्ब बन पाएगा। तो यानी स्कोल्डिंग कर दीजिए, ठीक है। इसको स्कोल्डिंग करेंगे तो स्टैंड का ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा। फिर ये जो मदर है ये स्टैंड लेती है ना, मदर का डांटना, तो यहाँ पे इस पे एम्फेसिस मतलब पोसेसिव करना होगा, पोसेशन बनाना होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हिज मदर, हिज, रुकिए यहाँ पे आपका हो जाएगा हिज मदर एपोस्ट्रॉफी एस, फिर स्कोल्डिंग हिम, ठीक है। तो अब आपका करेक्ट होगा कि पोसेशन भी दिखाना होगी, उसकी मदर का डांटना, ठीक है। तो ये हुआ यहाँ पे कंप्लीट। आपका क्वेश्चन है मोस्ट डॉक्टर्स एग्री दैट द होम क्वारंटीन प्रूव्स टू बी मोर convenient and effective than hospitalized in case of minor viral infection। तो यहाँ पे तो आपका कंपैरिजन करा जा रहा है कि हॉस्पिटल से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा होम क्वारंटीन, ठीक है। तो कंपैरिजन हमारा सेम डिग्री में होता है, तो यहाँ होम क्वारंटीन का कंपैरिजन हो रहा है हॉस्पिटल का, ठीक है। तो देन के बाद हॉस्पिटलाइज क्या हो जा रहा है, यहाँ पे वर्ब बन रहा है, तो हमें देन के बाद नाउन चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये नाउन है, ठीक है, होम। तो यहाँ पे हॉस्पिटलाइज को हॉस्पिटलाइजेशन करना होगा। यहाँ पे आपको इसके जगह पे हॉस्पिटलाइजेशन, तब ये नाउन का कंपैरिजन नाउन से हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे, पीपुल लाइट हंड्रेड्स ऑफ लैम्प्स एंड डेकोरेट दियर होम्स ब्यूटीफुली ऑन दिवाली नाइट टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस। तो मीनिंग से देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि पीपुल जो होते हैं ना दिवाली नाइट को लाइट जो होता है होम को बहुत ज़्यादा लाइटिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुली। तो स्पेशलाइज किया जा रहा है कि दिवाली नाइट, वैसे तो फेस्टिवल के आगे कोई आर्टिकल नहीं यूज करते हैं, पर यहाँ पे नाइट से पहले आपका दिवाली यूज हो रहा है, और वो क्या हो रहा है मतलब स्पेसिफिक हो रहा है। तो जब कोई चीज़ स्पेसिफिक हो जाती है तो हमें वहाँ द आर्टिकल यूज करना होता है, तो यहाँ पे ऑन दी दिवाली नाइट हो जाएगा। वैसे तो हम फेस्टिवल के आगे आर्टिकल यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ये मेरा है जो है मेरा ना ये नाइट जो है स्पेसिफिक हो रहा है, इसीलिए हमें दा लगाना होगा। तो सी वॉज ऑनर्ड एज वन ऑफ अ पाइनियर ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट ड्यूरिंग द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली लास्ट ईयर। यहाँ पे भी सेम आर्टिकल का इधर ही आपको दिख रहा होगा, जो वीमेन एम्पावरमेंट है ये स्पेसिफिक हो रहा है, तो यहाँ आ पाइनियर नहीं द पाइनियर हो जाएगा। सिलेक्ट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहाँ पे कौन सा किस वाले मतलब चारों में से किस में एडवर्ब ऑफ मैनर सही यूज हुए हैं वो बताने आपको। एक एक करके रीड आउट करते हैं। ही कंप्लीटेड द असाइनमेंट एफिशिएंटली, ठीक है।
तो मतलब असाइनमेंट को एफिशिएंटली कंप्लीट किया, तो यहाँ पे तो ये सही लग रहा है। ही फिनिश्ड द टास्क ऑन टाइम, यहाँ ऑन टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है, और एफिशिएंटली एडवर्ब ऑफ मैनर है, और हमको एडवर्ब ऑफ मैनर ही बताना था, ऑप्शन और कहीं जाना नहीं, ए, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर हमने वो देखा ही नहीं। थ्रो सी इज इंटेलिजेंट सी कुड नॉट हैंडल द चैलेंजेस इन हर कैरियर कॉन्फिडेंट। अब थ्रो सी इज इंटेलिजेंट सी कुड नॉट हैंडल जो है आपका वर्ब है, और इस वर्ब को चाहिए एडवर्ब ऑफ मैनर, चैलेंज इन हर कॉन्फिडेंटली होना चाहिए, और कॉन्फिडेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर होना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्फिडेंटली अपने चैलेंजेस को, कैरियर के चैलेंजेस को डील करेगी। तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंट की जगह पे लिख दीजिए कॉन्फिडेंटली। Each and every student, teacher and parent were requested to attend the annual function held in the auditorium. अब देखिए, इसको देखते ही आप जान गए होंगे कि यहाँ पे वर की जगह वा जाएगा। क्यों? हमने ईच और एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव, ये दोनों क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव करके बात करते हैं। भले यहाँ स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट 3 सब्जेक्ट है, फिर भी यहाँ वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा, क्योंकि मेन सब्जेक्ट जो है आपका ईच और एंड एवरी है, और ये दोनों हमारे डिस्ट्रीब्यूट करके एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। तो हमने डिटेल में इसको बताया भी है। तो यहाँ वर्ब की जगह पे वॉच कर दीजिए। तो एरर कैसे, चैप्टर को अगर आप किए हैं तो आपके उस चैप्टर को तुरंत हाईलाइट हो जाता है कि उस पोर्शन को ही देखिए, एरर वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अब है दी परफॉर्मेंस ऑफ दी एथलीट्स एज वेल एज दी कोचेज इन द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीट वर अप्रिसिएट बाय द होल कंट्री। अब यहाँ पे देखिए, दी परफॉर्मेंस आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ वर नहीं वॉच जाना चाहिए, और ये वाले एरर बहुत ज़्यादा आते हैं, ईच वाला और ये वर्ब वाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रॉन्ग, वो हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। ए वीमन कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू टेक केयर ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी अनलेस द डजंट एक्सपीरियंस दी स्लीपलेस नाइट हर सेल्फ फॉर सेवरल वीक्स। अब देखिए, इस सेंटेंस में आपके चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या आपको दिख रहा है, हाउ दिख रहा है, अनलेस दिख रहा है। देखिए, अनलेस दिख रहा है तो अनलेस को चेक कर लेते हैं। अनलेस अपने आप में निगेटिव होता है, ठीक है, तो जो सेंटेंस को पहले से निगेटिव बना रहा है, वहाँ पे निगेटिव हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ही क्या है, यानी इरर इसी पार्ट में आपका। तो डज नॉट की जगह पे आपको क्या हो जाना चाहिए, डज नॉट हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अनलेस सी एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिमूव हो जाएगा डज नॉट। हार्डली आया तो पूरा सेंटेंस रीड करने की जरूरत नहीं है, हार्डली का जरूर उसके पेयर वाइज कंपेरिजन होगा, ठीक है, पेयर का कंजक्शन। तो देखिए, हार्डली के साथ व्हेन आता है, देन नहीं, तो यहाँ पे बस यही पेयर था। देखिए कितने कम टाइम में आपके हो जा रहे हैं। इफ अ सडन स्टैंड स्टॉर्म start in the middle of a desert safari travels should quickly sit above the protective tent cover and keep their faces covered until the wind slows down. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इफ़ अ सडन स्टैंड स्टॉर्म स्टार्ट इन अ मिडिल इन द, मतलब डेजर्ट सफारी में अचानक से जब आपका कोई स्टॉर्म यानी तूफान आएगा तो ट्रेवल शुड बी क्विकली अबव दी, अब अबव कह रहा है, अबव थोड़ी ना चाहिए, अंडर होना चाहिए, एबव नहीं, हम ऊपर थोड़ी ना बैठ जाएंगे, टेंट के अंदर कवर करेंगे खुद को, तो एबव रॉन्ग प्रीपोजिशन यूज हुआ है, तो यहाँ पे अंडर आना चाहिए। ऐसे हमने एक कराया, उसमें अर्थक्वेक आता है तो कहता है एबव द टेबल, अंडर द टेबल हो जाएगा। आफ्टर मंथ ऑफ प्लानिंग आवर कॉलेज काउंसिल proposed the principal that we should organize a national student startup, यहाँ पर आपका एक्सपो टू शोकेस इनोवेटिव आइडियाज़ एंड बिल्ड कोलैबोरेशन विथ इंडस्ट्री मेंटोर्स। देखिए, हमें पढ़ते पढ़ते ही पता चल गया कि इधर कहाँ पे प्रपोज्ड हो गया, आपका अनाउंस्ड हो गया, सजेस्ट हो गया, अनाउंस्ड हो गया, इन सब के बाद टू प्रीपोजिशन लगता है, तो यहाँ पे प्रपोज टू द प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है, फिक्स प्रीपो है, आपको याद ही करना होगा। हैविंग आपका सेंटेंस जो है हैविंग बीन फिनिश्ड, तो ये आपको लग रहा है मतलब हैविंग बीन फिनिश्ड हिज अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट रूटीन, मतलब ये जो है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल में दिख रहा है, ठीक है, बीन फिनिश्ड आया ना, तो ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल वाला पैसिव में दिखा रहा है, पर यहाँ पे जो कह रहा है सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारा एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, क्योंकि वर्कआउट रूटीन, मेडिटेशन और हेल्दी ब्रेकफास्ट को वो इन्जॉय करता है, तो यहाँ हैविंग बीन फिनिश्ड की जगह पे हैविंग फिनिश्ड हो जाएगा, तो एक्टिव वॉइस में आपका हो जाएगा, तो बीन रिमूव हो जाएगा। She left deeply ashamed from interrupt the speaker during the session discussion as she didn't realize the importance of the topic and spoke without thinking about the consequences, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा she left deeply ashamed for, एक मिनट, यहाँ फॉर जो है आपका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन आता है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता ही लेता है, पर यहाँ पे जो आपका इंटरप्ट है ये ऑब्जेक्ट
नहीं है, ठीक है। ये एक वर्ब है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इंटरप्ट की जगह पे इंटरप्टिंग कर दीजिए, एरर मिल गया। देखिए, आपको लग रहा होगा कि हम किए हैं तो इसीलिए पता है हमको एरर कहाँ है, इसीलिए जल्दी से कर ले रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, जब आप ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे ना, कल इससे भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन मैं लाने वाली हूँ। तो जब ढेर सारा क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपका हाथ वहीं पे जाएगा जहाँ पे एरर हो रहा है, क्योंकि दिखने लगते हैं, फ़ैमिलियर हो जाएँगे, ठीक है। योर कज़न प्रैक्टिसेज़ एडवांस्ड फोटोग्राफी टेक्निक्स रेगुलरली टू इम्प्रूव हिज़ क्रिएटिव प्रोफाइल डज़ ही, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा डज़ ही, क्वेश्चन टैग वाले में आता है ऐसा। तो हमने क्वेश्चन टैग चैप्टर कराया है, बहुत अच्छे से कराया है। उसको करने के बाद आपको तुरंत पहचान जाएगा। जैसे हम पहचान गए, ये भी क्वेश्चन टैग का चैप्टर है और ये भी क्वेश्चन टैग का ही है। क्यों? उसके सेंटेंस से ही आपको पता चल जाएगा। ऐसे जैसे आप रीड करेंगे, मीनिंग देखेंगे ना, खुद ही पता चल जाएगा। यहाँ पे डज ही पॉजिटिव आ रहा है और अंदर देखेंगे तो ये भी कह रहा है योर कर्जन प्रैक्टिस, सारा पॉजिटिव में है। तो अगर ये पॉजिटिव में है तो यहाँ निगेटिव में कर देते हैं। तो यहाँ पे डज ही की जगह पे क्या कर दीजिए, डजेंट ही कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे डज ही की जगह पे डजेंट ही हो जाएगा आपका। सबसे सिंपल चैप्टर है। सेम यहाँ पर भी देख लीजिए, इधर पॉजिटिव में है। देयर विल, मीनिंग निकालने के चक्कर में नहीं फंसिएगा, सीधे आपको नंबर लेना है, ना कि वहाँ पे किसी को सुनाना समझाना है, ठीक है। तो हमने इसको डिटेल में समझाया है, अगर आपको समझना है तो क्वेश्चन टैग वीडियो देखिएगा आप। देयर विल प्रोबेबली, देखिए मीनिंग नहीं, बस आपको देखना है ये पॉजिटिव में है। हाँ, ये पॉजिटिव में है तो यहाँ विल देयर नहीं होना चाहिए, वॉन्ट देयर हो जाएगा आपका, निगेटिव, ठीक है। हिज एल्डर सिस्टर हैज़ बीन वर्किंग इन फॉरेन फॉर more than 5 years, although she frequently visit home to spend time with her parents. His elder sister has been working in the foreign, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि उसकी बड़ी बहन काम कर रही है, ठीक है, तो फॉरेन में काम कर रही है, ठीक है। तो फॉरेन जो है वो है आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे इन आपका एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फॉरेन जो है वो मेरा एडजेक्टिव है। तो कुछ वर्ड के अगर आपको पता है कि ये एडजेक्टिव होता है, ये वर्ब होता है, अगर आप डिक्शनरी से करते हैं, ठीक है, तो पता होंगे तो आपका हो जाएगा कुछ इधर। देखिए, अब ये प्रीपोजिशन चैप्टर का जो होता है ना, उसमें प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट की जगह पे एडजेक्टिव दे देगा, एडवर्ब दे देगा, जैसे इसमें दे दिया। तो आप फॉरेन की जगह पे आप एब्रॉड यूज करिए, ठीक है, एब्रॉड, क्योंकि एब्रॉड जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। और एडवर्ब ऑफ प्लेस भी बताता है, दोनों काम कर रहा है, ठीक है। वो वर्किंग इन प्लेस भी बता रहा है। तो यहाँ पे फॉरेन की जगह पे अब्रॉड क्यों हुआ, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है और ये यहाँ पे आपका इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो नेक्स्ट है, ही वॉन्ट देम दैट द बॉय दे वर मेकिंग फन ऑफ वॉज हिज कजन ब्रदर। अब देखिए, आपने कहीं कजन ब्रदर साथ में नहीं देखा होगा, ठीक है, क्योंकि कजन अपने आप में ही क्या होता है, नाउन होता है। उसके बाद फिर से एक ब्रदर सिस्टर ये सब हम यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ब्रदर ही रिमूव होगा। अगर ये आ रहा है सुपरफ्लूअस बना दे रहा है, ठीक है, तो सुपरफ्लूअस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कज़न के बाद ब्रदर रिमूव होगा। देखिए, ये एरर हम ये सोच के करा रहे हैं क्योंकि आपका सारा चैप्टर प्रिपेयर है, ठीक है। कुछ चैप्टर हमने कराए हैं, 2-3 चैप्टर बाकी हैं, वो भी मैं जल्द ही करा दूँगी। आपका क्वेश्चन है, द एजुकेशन कमीशन प्रपोज्ड दैट अ यूनिफॉर्म डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम इज़ इंट्रोड्यूस्ड अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट स्कूल टू मिनिमाइज मैनुअल एरर्स एंड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। यानी कि एजुकेशन कमीशन प्रस्ताव देते हैं कि हमें यूनिफॉर्म जो होता है वो डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम को किया जाए, ठीक है। प्रस्ताव उन्होंने ऐसा दिया है, तो प्रस्ताव दिया है तो प्रस्ताव दे रहे हैं, ठीक है, अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट स्कूल टू मिनिमाइज मैनुअल एरर एंड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का है। अब आपको कैसे पता चलेगा, अगर आप ये चैप्टर किए होंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो जल्दी मैं इस चैप्टर को भी करा दूंगी। तो इसको पता करने का मतलब, यहाँ पे उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि ऐसा इंट्रोड्यूस किया जाए। तो इज इंट्रोड्यूस का मतलब था इंट्रोड्यूस्ड है, इज इंट्रोड्यूस जो लिखा है इसका मतलब है इंट्रोड्यूस्ड है, और वो बोल रहे हैं इंट्रोड्यूस किया जाए। तो यहाँ इज इंट्रोड्यूस की जगह पे क्या आ जाएगा, शुड बी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, बस यही एरर था। यहाँ पे शुड बी लिख दीजिए, शुड बी इंट्रोड्यूस, ठीक है। अब चेंज एक्टिव टू पैसिव, हमने नरेशन और एक्टिव पैसिव बहुत ही शानदार तरीके से कराया है। अगर आप उसे देख लेते हैं तो आपका एडिक्यूटी पैटर्न हो चाहे टीसीएस पैटर्न हो, कोई सा भी रॉन्ग नहीं जाने वाला है। तो चलिए इसको करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट सून। तो हमने बताया एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम ना टेंस चेंज होता है और ना ही हमारा मीनिंग चेंज होता है, ठीक है। तो टेंस तो चेंज ही नहीं होता है, तो आर आ रहा है तो आर वाला ही चलेगा। दी प्रोजेक्ट सून, दी प्रोजेक्ट से आपका शुरू होगा, वॉज तो आएगा नहीं, सेकेंड वाला तो होगा ही नहीं, और फोर्थ वाला भी नहीं होगा, है जा रहा है, या तो बी है, सॉरी या तो ए है या तो सी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, इज है तो कॉन्टिन्यूस में बीइंग लग जाता तो आपका सी वाला राइट है, ठीक है।
दे मे हैव बीन, तो बस दे मे हैव बीन ही देखना है। आपका सब्जेक्ट क्या बनेगा? द इंटेलेक्चुअल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यहाँ तक बनेगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखिए, मे हैव बी बीइंग लिखा है, नहीं हो सकता है, मे हैव, ठीक है, मे हैव, यहाँ मे हैव बीन जो था वही लिख दिया, उसके आगे बीइंग बीइंग लगा दिया, और यहाँ पे मे हैव हैड बीन, तो हैड तो आएगा ही नहीं, बी भी नहीं आएगा। अब आपको बताए थे, तो हमने आपको अपने वीडियो में बताया, अगर ऑप्शन में ये वाला है बीन के बाद बीइंग आ रहा है, ठीक है, वैसे तो ये नो चेंज होता है, पर अगर ऑप्शन में ये है तो आपको यही राइट करना होगा, क्योंकि एडीक्यूटी ने इसी को राइट बोला है, ठीक है, तो ये वाला तीनों रॉन्ग हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाला है। देखिए अब हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है, ये तो पहले से इनडायरेक्ट में, तो इसका डायरेक्ट क्या हो सकता है? इसका डायरेक्ट यही होगा कि वर्ब जो है ये मेरा पास्ट का है तो प्रेजेंट से आया होगा, तो आर हो जाना चाहिए, ठीक है, और यहाँ वुड है तो इसका डायरेक्ट में क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा, विल से वुड बना होगा। तो यही वाला आपका मतलब यही करेक्शन करना था, फिर आपका राइट हो जाएगा। हमने इसका चारों ऑप्शन नहीं लिखा, काफ़ी टाइम लगता है लिखने में, ठीक है, तो वही वाला राइट है आपका ऑप्शन, ठीक है। फिर है आपका दी प्रोफेसर सेड, फिर अब आपका ये वाला जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, द प्रोफेसर सेड दैट हैड ही नोन अर्लियर ही वुड हैव मेड द नेसेसरी एग्रीमेंट्स, ठीक है, तो हमने ये वाला भी आपको कराया है नरेशन चैप्टर में। तो ये जो आपका है ये क्लोज कंडीशनल टाइप का है, और इस तरह का एडीक्यूटी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था। क्लोज कंडीशनल जो होता है डायरेक्ट से डायरेक्ट में आते टाइम या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते टाइम नो चेंज होता है, कोई भी चेंज नहीं होगा, बस ये जो आपका सब्जेक्ट ही है इसका आई हो जाएगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगा टेंस में। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? जिसमें वही चीज़ है, हैड है, इसमें तो है नहीं, हैड है, वुड हैव मेड इसमें है, हाँ, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो एक बार नरेशन और एक्टिव पैसिव चैप्टर जरूर कर लीजिएगा। फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटायर आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइन ग्रेजुएट्स वर्क अपॉर्चुनिटी आर मिनिमाइज, तो इसमें बताना है कि अपॉर्चुनिटीज, इसमें बताना है अपॉर्चुनिटीज क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है या प्रोनाउन है। तो यहाँ पर जो है आपका वर्क जो है वो आपका वर्क आपका एडजेक्टिव है, वर्क आपका एडजेक्टिव है तो ये नाउन होगा, तो अपॉर्चुनिटीज आपका नाउन भी होता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यू आर पेइंग लेस अटेंशन टू योर स्टडीज दीज डेट्स, अब यहाँ पे लेस क्या बताना है? यहाँ पे आपका आर प्लेइंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो गया, अटेंशन ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को ये क्वालिफाई कर रहा है, लेस तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे अगर तुम, यदि तुम क्या पास हो जाते, यदि तुम क्या करते, हार्ड वर्क करते, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका पास, ये पास आप पास में आपका वर्ब है, ठीक है, तो हाउ से अगर आप हाउ से क्वेश्चन करेंगे तो आपको रिप्लाई में एडवर्ब मिलेगा, तो इफ़ यू वर्क हार्ड तो एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा यहाँ पे। आई एम हैप्पी दैट सी इज सक्सेसफुल, यहाँ पे आई एम आपका लिंकिंग वर्ब है, हैप्पी 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 आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, आई एम हैप्पी तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, दैट कंजक्शन हो गया, सी इज सक्सेसफुल, सी इज सक्सेसफुल आपका ये क्लॉज हो गया, ठीक है, हैप्पी के लिए, तो वो हैप्पी है, तो यानी कि वो खुश है क्योंकि वो सक्सेस है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, और एडजेक्टिव और नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? आपका एडवर्ब, वर्ब और एडजेक्टिव, ठीक है, तो यहाँ एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। सी डिड इट एज आई एडवाइज्ड हर टू डू, हमको लग रहा है हम सारा का सारा एडवर्ब क्लॉज वाला ही ले लिए हैं, यहाँ पर भी हाउ वाई व्हेन किसी से भी रिप्लाई करेंगे तो एडवर्ब क्लॉज ही मिलेगा। सी डिड इट एज आई एडवाइज्ड हर टू डू, तो यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज बी राइट हो जाएगा। तो आज हमने 35 क्वेश्चन ही लिया था, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, इससे भी टफ होने वाला है, आप अपने मार्क्स जरूर शेयर करिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं, बाय।